मुकुंद जी, ये क्या है? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैं इसे यहाँ लेकर आई सिर्फ ये सोचकर कि इसकी मदद हो जाएगी और इसे सर छुपाने के लिए घर मिल जाएगा। ये आना नहीं चाहती थी। मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी, और अब ये सब हो रहा है इसके साथ। ये ठीक नहीं है। हटाइए अपना घूंघट। आप समझ क्यों नहीं रहे? गंगा एक ऐसे कल्चर को बिलोंग करती है जहां ये अनजान आदमियों के सामने अपना घूंघट नहीं हटाती है। ऐसे में कम से कम इसकी डिग्निटी की इतनी रिस्पेक्ट तो रखनी होगी ना हमें। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अक्की और नव्या, ये तो औरतें हैं ना, ये तो इसका चेहरा देख सकती हैं। नव्या, घूंघट उठाओ। मीरा जी सही तो कह रहे हैं पापा, हम तो चेहरा देख ही सकते हैं ना। देखिए, घबराइए मत, हम ही लोग हैं। सिर्फ हम देखेंगे, दिखाइए। रुक जाओ तुम लोग, मुझे ये बर्ताव ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या ठीक नहीं लग रहा मीरा जी? आप शांत हो जाइए। नव्या, घूंघट उठाओ और देखो। दिखाइए। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? अरे नव्या, अकी, तुम लोग जाओ, वहीं रहो, कहीं अंधेरे में गिर मत जाना। नहीं मीरा जी, ये लाइट जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये चाल है, और वो भी जीजी की। मैं सच बता रहा हूं आपको। तो मैं पता लगा के रहूंगा कि ये घूंघट वाली औरत है कौन। सर जी, पूरे मोहल्ले का लाइट चला गया है, ट्रांसफार्मर ही उड़ गया है हमारे एरिया का। अरे ट्रांसफार्मर कैसे उड़ सकता है? फ्यूज उड़ा होगा। चलो मेरे साथ, चलो। मुकुंद जी आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मुकुंद जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ मारो, इस पर लाइट मारो। हाँ, फ्यूज तो ठीक है, तो फिर लाइट कैसे जा सकती है? ना आंधी ना तूफान, फिर ट्रांसफार्मर कैसे उड़ गया? पड़ोस में पता किया तुमने? हाँ साहब, कहीं भी नहीं है लाइट, और इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, और ट्रांसफार्मर को ठीक करने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही ना साहब। आप है ना, चलिए मैं बाहर देख कर आता हूँ। आओ। क्या हुआ मुकुंद जी? सच में क्या ट्रांसफार्मर उड़ गया था? क्या बात है, आप मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, अचानक इतना शक क्यों कर रहे हैं आप? मीरा जी आप नहीं समझेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जीजी हमारे घर की लाइट बंद कर सकती है, पूरे मोहल्ले की लाइट तो नहीं बंद कर सकती ना? और क्या वो अंतर्यामी है? उन्हें पता है कि हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है, कब किस पॉइंट पर लाइट को बंद करना है, उन्हें मालूम था क्या? मीरा जी आप नहीं जानती उन्हें, कुछ भी कर सकती हैं। मीरा जी, सुमित्रा बुआ बहुत पहुंची हुई चीज है, और अपने स्वार्थ के लिए ट्रांसफार्मर तो क्या, अपनी जीत और अपने स्वार्थ के लिए पूरा घर भी जला सकती है। हाँ मासी, मुझे भी उन्होंने अपने प्लान में फंसाया था, और तो और मुझे और आदि को तो गुलाम बना कर रखती थी वो। निकलो आराम की जिंदगी ते बाहर,
ढूंढो जाके उन दोनों को, पूरी दिल्ली छान मारो और कहीं से भी निकाल के लाओ उनको वापस। इसलिए मीरा जी, बुआ जी को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। सुन रही है मीरा जी? उस अकेली औरत ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख दिया था। इसलिए इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा कि ये घूंघट वाली है कौन। शाबाश, बिल्कुल सही वक्त पे तैने बत्ती बंद करी इनके घर की, वरना हमारी दुनिया में अंधेरा है जाता। घूंघट उठाने वालों हो तो लल्ला, चेहरा देखना चाह रहे हो तो दिखावेंगे दिखावेंगे, सही वक्त आने पे चेहरा भी दिखावेंगे लल्ला, तनिक धीरज धरो। जेले तो ये काम का इनाम है, आगे भी ऐसे ही काम करता रहियो हमारे वास्ते, ऐस करेगा। I'm sorry गंगा, तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ा। लेकिन मुकुंद जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसका चेहरा देखा है। ये मेरे एनजीओ में आई थी, सच में बहुत ही बेचारी और बहुत मजबूर औरत है। ये यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। मैंने जिद की इससे, मैंने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें काम भी मिल जाएगा और तुम सेफ रहोगी घर पे। अब यहाँ ये सब इसके साथ हो रहा है, ये ठीक नहीं है। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास है ना? ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं है ना मुझ पे? तो आइए आगे आकर इसका घूंघट उठा लीजिए, इसका चेहरा देख लीजिए, तब तसल्ली हो जाएगी ना आप लोगों को। आप लोग इसका चेहरा तो देख लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके बाद मैं किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगी। क्योंकि बाहर लोगों को क्या कहूंगी मैं कि मेरे अपने घर में, मेरे अपने परिवार में मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है। कोई भी मजबूर बेसहारा औरत मेरे एनजीओ में आकर मेरी मदद नहीं लेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरी बात पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। आओ ना, आओ अक्की, आकर घूंघट उठा लो और देख लो इनका चेहरा। आओ गंगा, अपना घूंघट उठा, दिखा दो इनको अपना चेहरा, तभी विश्वास होगा इनको मेरी बात का। आई एम सॉरी गंगा। रुक जाइए। किसी और पे हो ना हो, लेकिन आप पर पूरा विश्वास है मीरा जी। और एक बात अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगी। थैंक यू मुकुंद जी, आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगी मैं।
उन दोनों औरतों पर पूरी नजर रखियो। पल पल की खबर मिलनी चाहिए हमें। कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या बात कर रही है, सब कुछ। जैसे सतर्क रहकर अभी काम करो है ना, आगे भी ऐसे करते रहियो। घूंघट वाली औरत का राज किसी को पता न चलना चाहिए। घूंघट के अंदर रेणु है, जे बात मीरा के अलावा किसी को पता न चले। ध्यान से काम करियो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहेंगी ना बिल्कुल वैसे ही होगा। हाँ। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि इस सब के पीछे जीजी का हाथ नहीं है। वो कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही है जिसके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन पापा एक बात बताइए, आपने लास्ट मिनट में वो घूंघट वाली औरत का चेहरा देखने से मना क्यों कर दिया? अब सिर्फ हम तीन ही हैं जो जानते हैं कि सुमित्रा बुआ कुछ ना कुछ खेल खेल रही है मीरा जी के साथ। इतनी सारी बातों का एक साथ होना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और मीरा जी का एकदम से इस घूंघट वाली औरत के लिए इतना सपोर्ट आपको डाउटफुल नहीं लग रहा? पापा इस सब के पीछे कुछ बड़ा रहस्य है। जानता तो मैं भी हूं ये बात, लेकिन अभी सही समय नहीं है जीजी को जवाब देने का। मैं बस उस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। मैं जो आपसे पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना। क्या सच में आपने लाइट्स बंद करवाई थी घर की? क्या सच में आप जीजी से मिली हुई हैं और वो आपकी हेल्प कर रही है? समस्या का समाधान समस्या में छिपा हुआ होता है। बस हमें अपनी आंखें खोलकर रखने की जरूरत है। मतलब ये कि अगर तो वो घूंघट वाली औरत सच बोल रही है तो ठीक है, वरना कोई ना कोई इस घर में है जो जीजी का साथ दे रहा है। बस एक बार हमने उसे पकड़ लिया ना, तो मैं इस बात का पता लगा लूंगा कि ये घूंघट वाली औरत और जीजी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मुकुंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट डोंट वरी, उस घूंघट वाली पे नजर रखने का काम मैं करूंगी। आ रही है लक्ष्मी, कल से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। जीजी को छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप हमें इस घर में काहे लेकर आई हैं? क्या दिखाना चाहते हैं आप? मतलब ये कि आप हमें ये दिखाना चाहती थी कि सब आपसे कितना प्यार करे हैं, कितना विश्वास करे हैं, कितनी इज्जत करे हैं आपकी। इतना विश्वास तो तिवारी जी ने हम पे तब नहीं किया जब हम उनके साथ थे। आपको अंदाजा भी है कि कितना दर्द हुए हैं जब आप किसी और को अपनी जगह पर खड़ा देखे हैं, जब अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ। और क्या कह रही थी आप कि आप मुकुंद जी का विश्वास नहीं टूटने देंगी? और हमारे विश्वास का क्या? सच सच बताइए, आप हमें काहे लेकर आई हैं यहाँ? मैंने मुकुंद जी से सिर्फ सच कहा है, उनका विश्वास नहीं टूटने दूंगी मैं। शादी हुई है मेरी उनसे और अपना हर वचन निभाऊंगी मैं। शादी के वचनों में एक वचन ये भी होता है कि हर हालत में अपने पति का साथ देना, और मैं भी हर हाल में उनका साथ दूंगी, हर सूरत में, चाहे उसके लिए मुझे अपनी शादी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। और वैसे भी मेरा तो नाम ही मीरा है, और मीरा का तो नसीब यही होता है ना कि जिससे वो प्यार करे वो उसे कभी ना मिले, उससे दूर चला जाए। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरी खुशकिस्मती है जितना भी वक्त मैंने मुकुंद जी के साथ बिताया। बट सच तो यही है ना कि मुकुंद जी की पहली पत्नी आप हैं, उनका पहला प्यार, और इसीलिए उन पर पहला हक आपका बनता है।
इसीलिए मैं अपना हर वचन निभाऊंगी ताकि मुकुंद जी आपको दिया हुआ अपना हर वचन निभा सके। कहा जे का कह रही हो? पगला गई है का? जे असंभव है। हम अब तिवारी जी के साथ नहीं रह सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप समझ क्यों नहीं रही है कि मुकुंद जी को अभी सिर्फ ये लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये जीजी की चाल है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि आप जिंदा हैं, सच में जिंदा है। लेकिन मैंने देखा है आपको, सच मैं जानती हूँ। और यही तो सच है ना कि आप ही मुकुंद जी का पहला प्यार है। आप एक बार सोचिए, कल को जब मुकुंद जी को पता चलेगा तो कितना टूट जाएंगे वो। और मैं जानती हूं उन्हें, जब उन्हें हम में से किसी एक को चुनना होगा तो क्या बीतेगी उन पर। भले ही वो किसी एक को चुन लेंगे, लेकिन उसके बाद चैन से जी नहीं सकेंगे। आप समझ काहे नहीं रही हैं? हम तिवारी जी के साथ कैसे रह सकते हैं? हम अब ही जा रहे हैं यहाँ से, इसी समय जा रहे हैं यहाँ से। नहीं रेणुका जी, आप कहीं नहीं जा सकती। भूलिए मत, आपने मुझसे वादा किया है कि आप यहाँ 1 हफ्ता रुकेंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपका चेहरा देखने की जिद कोई नहीं करेगा। लेकिन आप सिर्फ यहाँ रुकिए और रुककर देखिए कि आपके ना होते हुए भी कैसे हर किसी के दिल में सिर्फ आप बसी हैं। कितना याद करते हैं सब आपको हर बात पर, और खासकर मुकुंद जी। देखिए कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। बहुत गर्मी नहीं है आज? एक काम करते हैं, बाहर पार्क में चल के बैठते हैं आराम से, फ्रेश एयर मिलेगी, भरत को भी अच्छा लगेगा। वैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात करी थी, वो कह रहे थे कि लाइट आने में भी अभी बहुत टाइम है। अब क्या सोच रही हो तुम? यही कि पता नहीं क्या चल रहा है हमारे घर में। पहले पापा का एक्सीडेंट, बुआ का पापा को दिखना, गंगा का घर में आना। ऋतिक अगर पापा को सच में बुआ नजर आई ना तो मुझे डर है वो फिर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फिर हमारा परिवार तोड़ने की कोशिश की तो, किसी को चोट, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर हम क्या करेंगे ऋतिक? डोंट वरी नव्या, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम सब लोग साथ में, हम लोग मिल के जीजी से लड़ेंगे। ओके? मुझे लगता है कि अगर मिमी कह रही है कि वो औरत उनके एनजीओ से आई है तो आई थिंक वी शुड बिलीव हर, बिकॉज मिमी झूठ क्यों कहेंगे हमसे? थैंक गॉड लाइट आ गई। आप भरोसा रखिए मुझ पे, सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। ऋत्विक, ये मीरा जी अकेले गंगा के साथ स्टोर रूम में क्या बातें कर रही थी? पता नहीं, तुम मानो या ना मानो, मुझे लग रहा है कि मीरा जी हमसे कुछ छुपा रही है। मीरा जी, ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ पर क्यों बिस्तर लगा रही हैं? अरे वो मुकुंद जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपको एसी डायरेक्ट आता है तो ठीक नहीं लगता और मुझे गर्मी लगती है, तो मैंने सोचा आप यहाँ सो जाइए सोफे पे, यहाँ एसी की हवा डायरेक्ट नहीं आएगी। क्या हो गया मीरा जी आपको? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं? कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बस वो क्या है, इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है कि मुझे ना एसी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तो देखिए, इस सब की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? एक मिनट, एक काम करते हैं, आप बिस्तर पे सो जाइए बिना एसी के, मैं गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। वैसे भी सोफे पर आपको ठीक से नींद नहीं आएगी ना? क्या हुआ मीरा जी? कोई बात है? मतलब आप नाराज हैं मुझसे?
क्या हो? अच्छा, वो बाहर वाली बात। देखिए मियां जी, अगर उस वजह से नाराज है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन ये कमरा छोड़कर मत जाइए। देखिए, अगर आप चाहती हैं मैं यहां सोऊं ना, तो मैं यहां सोफे पे सो जाता हूं, लेकिन आप इस कमरे में सोइए ना। आप यहां इस कमरे में रहेंगी तो मैं भी चैन से सो पाऊंगा। सच, मत जाइए यहां से। क्या हो? मैं देखता हूँ। नहीं, आप रुकिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ।